इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आर्टिकल 203F से लेकर 203H तक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 203F, तो उसमें यार ये बताया गया है कि फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ कोई भी शख्स जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के 60 दिन के अंदर अंदर अपील में जा सकता है। और इसके अलावा अगर वफाकी या सूबाई हुकूमत अपील में जाना चाहती है फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके पास 6 माह का टाइम है। यानी जब फैसला सुनाया गया तो उसके विदिन 6 मंथ आपने अपील दायर करनी है। लेकिन अपील की कुछ कंडीशंस हैं। जी जनाब, आप फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ आप अपील में जाएंगे तो आपके पास कुछ कंडीशंस होंगी। सबसे पहले ये कि आप तभी जाएंगे अगर फेडरल शरीयत कोर्ट ने कोई ऐसा फ़ैसला सुनाया हो जिसमें किसी शख्स की जो बरीयत है उसको रिवर्स किया हो, ख़त्म किया हो और उसको मौत की सज़ा सुनाई हो, उम्र कैद की सज़ा हो या 14 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई हो या उसकी जो सज़ा है, जो पनिशमेंट है उसमें इजाफ़ा कर दिया गया हो। और दूसरा कि अगर फेडरल शरीयत कोर्ट ने किसी को तौहीन अदालत के मुकदमे में सज़ा सुनाई हो तो तब ही आप जनाब सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी उसका कोई भी ऑर्डर है, फेडरल शरीयत कोर्ट का ऑर्डर है, जजमेंट है, व्हाटएवर है, और आप उसके खिलाफ भी अपील में जाना चाहते हैं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको अलो करती है या नहीं करती। इसके अलावा जनाब सुप्रीम कोर्ट में वो जो अपील है वो कौन सुनेगा? फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में कौन सुनेगा? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच होता है जो सिर्फ यही काम करता है, वो है शरीयत एपीलेट बेंच। यानी फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जो शरीयत एपीलेट बेंच है वही सुनेगा। और उस बेंच में 3 मुस्लिम जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और 2 उलमा होते हैं और स्कॉलर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एज एड हॉक मेंबर्स, ठीक है, टेम्परेरी तौर पे। अब वो जो उलमा हैं वो फेडरल शरीयत कोर्ट से भी लिए जा सकते हैं या उनका एक अलग से पैनल भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट बनाएंगे चीफ जस्टिस के साथ मशवरा करके। और वो जो उलमा हो गए उनका जो पीरियड होगा वो कितने टाइम के लिए काम करेंगे वो प्रेसिडेंट साहब भी बताएंगे और उनके पास वो वही पावर और प्रिविलेजेस होंगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होती हैं। उसके बाद है आर्टिकल 203G। इसमें लिखा गया है कि कोई भी अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट है, उसके पास कोई पावर नहीं है कि जो मामला फेडरल शरीयत कोर्ट की अथॉरिटी के अंदर फॉल करते हैं वो सुने। यानी जो मामला फेडरल शरीयत कोर्ट ने ही सुनने हैं वो वही अदालत सुनेगी, कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो ऊपर मैंने आपको आर्टिकल 203F में बताई, अगर उसमें फॉल करती है तो फिर एक अलग बात है। अदरवाइज भाईजान फेडरल शरीयत कोर्ट के पास जो पावर है मुकदमा सुनने की, सिर्फ वही सुनेगी, बाकी कोई अदालत नहीं सुनेगी, माँ सिवा अगर कोई ऐसे मामला जो आर्टिकल 203F के अंदर फॉल कर रहे हैं। उसके बाद है आर्टिकल 203G। इसमें ये बताया गया है कि फेडरल शरीयत का कोई भी फैसला जनाब जो है ना वो हाई कोर्ट पे और हाई कोर्ट के नीचे वाली जो अदालतें हैं उनके ऊपर बाइंडिंग है। सिंपल में ये कहूँ तो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो फैसला है वो हाई कोर्ट ने और उसके नीचे जो अदालतें हैं उन्होंने फॉलो करना है। उसके बाद है आर्टिकल 203H। इसमें ये लिखा है कि अगर कोई केस किसी अदालत में चल रहा है और साथ में आप फेडरल शरीयत कोर्ट में दरख्वास्त देते हैं कि देखें कि ये जो फैसला है या ये जो मामला है इसमें इस्लामी कवानीन क्या कहते हैं, तो जनाब वो केस चलता रहेगा और वो दरख्वास्त आपकी अलग चलेगी, यानी उसमें कोई मसला नहीं होगा। हाँ, और दूसरा ये कि अगर ऑलरेडी हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है और आप उसको ट्रांसफ़र करोगे फेडरल शरीयत कोर्ट में तो फिर वो वहीं से शुरू होगा जहाँ से हाई कोर्ट में चल रहा था। और इसके अलावा फेडरल शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऑन गोइंग केस को ना स्टॉप कर सकते हैं ना तब्दील कर सकते हैं अगर अदालतों में चल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आर्टिकल 203H। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।